हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है क्लास 11 केमिस्ट्री के इस लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों आज भी वीडियो में हमारा जो ऊर्जा आरेख है इसका पार्ट नंबर 3 है, जिसमें हम दोस्तों बोरॉन के, ठीक है, ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन के, फ्लोरीन के, नियोन के ऊर्जा आरेख बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो सभी के ऊर्जा आरेख बड़े मस्त तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो यदि दोस्तों आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पर आपका बेसिक होता है, क्योंकि जो प्रत्येक वीडियो जो कनेक्ट होती है एक दूसरे से होती है। ठीक है, अगर आप पहले वाली वीडियो देखोगे तो ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार मेरे भाई पढ़ाई का एक क्रम एक सीरियली होता है। सीरियली आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे, अच्छे से चीजों को समझ पाओगे। अगर आपने सीरियली नहीं पढ़ा, नहीं समझा, तो आधा अधूरा ही समझ में आता है। इसलिए आप पहली वीडियो को जाकर जरूर देखिए। ठीक है, आई बटन पर इसका लिंक आ रहा है, आप जाइए देखिए, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इसको आप देख लीजिए। ठीक है, तो हम दोस्तों आज सबसे पहले स्टार्ट करेंगे B2 से। ठीक है, तो हम सबसे पहले आपका है ना B2 का ऊर्जा आरेख बनाएंगे। B2 मतलब बोरॉन, B2 का ऊर्जा आरेख बनाएंगे हम मेरे भाई। ठीक है, तो आपको मेरे भाई इतना तो पता है B2 का ऊर्जा आरेख बनाना। किसका? B2 का। अब आप तो ये तो पता है कि जो B2 है, जो आपका B2 लिखा है, वो आपको पता है 2B से मिलकर बना है, 2B से मिलकर बना हुआ है। क्लियर है? एक B का परमाणु क्रमांक कितना होता है? एक B का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 5 होता है। कितना होता है? 5। कितना? 5। अब 5 परमाणु क्रमांक होता है, तो सबसे पहले आप इसका क्या कीजिए? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास साधारण अब्बाहू नियम के अनुसार, तो 1s2, 2s2 और 2p1, 2p1 यहां पर हमारा आ चुका है, 2p1 यहां पर हमारा आ चुका है। ये साधारण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, बी का। बट आपका जो B2 है, ऊर्जा आरेख हमें B2 का बनाना, बी का नहीं बनाना। हमने तो बस ये चेक किया है कि जो B2 है B से मिलकर बना है। ठीक है, तो ये जो B2 का ऊर्जा आरेख बनाना है, तो B2 में कितने B होंगे? तो B2 में आपके 2B होंगे। कितने होंगे? 2B। अब एक B का परमाणु क्रमांक 5 है, तो 2B का क्या होना चाहिए? तो 2B का जो परमाणु क्रमांक है वो होगा 10। कितना होगा? 10। ठीक है, और इसका जो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो आणविक कक्षक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तरह होता है। आणविक कक्षक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। ठीक है, पाई 2px², पाई 2py²। ठीक है, फिर सिग्मा 2pz²। इसके बाद आपका आता है, ठीक है, इसके बाद आपका आता है पाई स्टार 2px²। इसके बाद आता है पाई स्टार 2py²। इसके बाद आपका आता है सिग्मा स्टार 2pz²। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है अणु के लिए। किसके लिए? अणु का। तो ये अणु है और अणु का है 10, इसके अनुसार हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन भरा आता है? सिग्मा 1s, तो आपका भरा जाएगा सिग्मा 1s², फिर सिग्मा स्टार 1s², फिर आपका भरा जाता है सिग्मा 2s²। इसके बाद भरा जाता है सिग्मा स्टार 2s²। ठीक है, यहां से 2 4 6 और 2 8 हो चुके हैं। अब इसमें आएगा, ठीक है, तो फाई 2px², ये आपका भरा जाता है। तो ये हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया। तो सबसे पहले मेरे भाई हम क्या करते हैं? चेक करते हैं कि जो आपका B2 बना है इसका अस्तित्व है या नहीं। तो हम बैंड ऑर्डर, बंद कोटि निकालते हैं। ठीक है, तो बंद कोटि के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? NB की, और हमें जरूरत होती है Na की। मतलब NB होता है आपका बंदी इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब बिना स्टार वाले, और Na होता है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब प्रतिबंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब स्टार वाले। ठीक है, तो यहाँ देखो बिना स्टार वाले कितने हैं? 1 2 और ये 3, 2 इसमें 2 4, इसमें 2 6, तो इलेक्ट्रॉन देखो 2 2 भरे हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 6। स्टार वाले कितने हैं? 1 और 1 2, तो है कितने इलेक्ट्रॉन? 4। ठीक है, वेंड ऑर्डर निकालेंगे तो फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है। सब चीजों को आप पिछली वीडियो में सीख चुके हो, टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, NB का मान कितना है? 6 - 4 /2,
तो 2/2, 2/2 बराबर कितना आ गया 1, जो क्या है पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। अब यदि ये पूर्णांक है मतलब अणु का आपका अस्तित्व होगा, अणु का अस्तित्व होगा। तो अंत में लिख दोगे अतः अणु का अस्तित्व है। अणु का अस्तित्व है मतलब आपका जो B2 है वो बनता है। B2 आपने गलत नहीं लिखा, B2 आपका बनता है, बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा अणु का अस्तित्व बन चुका है, अणु का अस्तित्व है। अब मेरे भाई यहां से आपने अणु का अस्तित्व चेक कर लिया है। अब आपको क्या करना है? ऊर्जा आरेख बनाना है। क्या बनाना है? ऊर्जा आरेख। तो देखो ऊर्जा आरेख आपका जो B है, B में आपका 1s भी है, 2s भी है और आपका 2p भी है। तो ऊर्जा आरेख आपके 3 बनेंगे, 2 आपके s के लिए और 1 आपका p के लिए। 3 बनेंगे, हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं। तो s का जो s होता है मेरे भाई, s का जो ऊर्जा आरेख होता है वो किस टाइप से बनता है आपको पता है, पिछली वीडियो में आपने सीख लिया था। ये इस टाइप का ही बनता है क्या मेरे भाई? बिल्कुल सर, इस टाइप का ही बनता है s का ऊर्जा आरेख। ठीक है, चलो। बट हमें s के ऊर्जा आरेख कितने बनाने हैं? 2 बनाने हैं। कितने बनाने हैं? 2। एक हमारा 1s के लिए, एक हमारा 2s के लिए। ठीक है, तो ये 1s के लिए बन गया। इसी प्रकार से आप दूसरा आरेख जो है वो आप 2s के लिए बना दें। ठीक है, ये 2s के लिए हमने बना दिया। ठीक है, ये आपका 2s के लिए बन चुका है। कोई दिक्कत? देखो हाँ, यहाँ से हमारा ये 2s के लिए थोड़ा सा और पास में लिख दे, बना देते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारा 2s के लिए बन चुका है। ठीक है, तो 1s। अब ये हमारे परमाणु कितने B मिलेंगे जब B2 बनेगा? तो 2 B मिलेंगे जब B2 बनेगा। तो ये आपको पता है, ये और ये जो हमारे होते हैं कौन से कक्षक होते हैं? परमाणु कक्षक। कौन से? परमाणु कक्षक। तो ये हमारा परमाणु कक्षक और सेम ये भी हमारा क्या है? परमाणु कक्षक। ठीक है, परमाणु कक्षक में परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, परमाणु कक्षक होता है। और परमाणु कक्षक क्या है? 1s के लिए बना रहा है तो 1s, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। ठीक है, तो ये लिख देंगे हम 1s²। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। सेम ये चीज यहाँ पर होती है, वही की वही चीज यहाँ पर होती है, तो ये भी आपका 1s² है। क्योंकि जब 2 B मिलेंगे तो आपका B2 बनेगा। ठीक है, तो 2 B मिलेंगे। ठीक है, एक भी इधर है और एक भी इधर है। ठीक है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन ये भर दिए। ये हमारे होते हैं, ये हमारा होता है बंदी आणविक कक्षक। कौन सा? दिख तो रहा है मेरे भाई? हाँ, दिख रहा है। ठीक है, ये हमारा है बंदी आणविक कक्षक, बंदी आणविक कक्षक। और ये हमारा होता है प्रतिबंधी आणविक कक्षक। ठीक है, तो यहाँ पर बंदी, तो देखो ये हमारे जब 1s ये वाला, तो 1s के हमें अणु में कितने मिले? 1s के, तो अणु में हमारे 1s के 2 है, एक ये है और एक ये। तो ये आपका बंदी है और ये आपका क्या है? प्रतिबंधी। तो बंदी को लिखा जाता है नीचे, तो ये आपका सिग्मा 1s2 और ये सिग्मा स्टार 1s2। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भर दो। तो ये हमारा 1s के लिए फ्री। अब हम कहां पहुंचेंगे? 2s के लिए। किसके लिए? 2s। तो 2s² है, तो यहां पर आपका आ जाएगा 2s²। यहां पर भी आपका 2s²। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2 भर दो। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2 भर दो। अब 2s के यहां कितने प्राप्त हुए? 2s के यहां अणु में, तो 2s के अणु में 2, एक ये और एक ये आपका बंदी और ये प्रतिबंधी। बंदी होता है नीचे, मतलब सिग्मा 2s² नीचे होगा और सिग्मा स्टार 2s² ऊपर होगा। ठीक है, चलो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2, इसमें 2, इसमें 2। समझे? 2s का हमारा फ्री, 2s के लिए हम फ्री हो चुके। अब हमारा बचा 2p के लिए। तो मेरे भाई आपको पता है s में केवल एक ही कक्षक होता है, s में केवल एक ही कक्षक। तो हमने केवल यहाँ एक एक कक्षक लिखा था और एक एक मिले तो यहाँ 2 बने, तो 2 आपके ये लिख दिए थे हमने। समझ गए ना? अब उसी प्रकार P में कितने कक्षक होते हैं? 3। P में होते हैं मेरे भाई 3 कक्षक। तो यहाँ आपको परमाणु कक्षक में आपको 3 कक्षक बनाने पड़ेंगे। मैं आपको पहले ही P का बना के बता चुका हूँ, सिखा चुका हूँ। ठीक है, P में 3 यहाँ ये परमाणु कक्षक होगा और P में 3 यहाँ ये भी आपका परमाणु कक्षक होगा। अब 3 और 3 मिलेंगे, 3 परमाणु कक्षक जब मिलेंगे, देखो ये आपका px वाला, ये आपका py और ये pz। ये भी आपका px, py और ये pz। 3 कक्षक होते हैं P में। ठीक है, तो 2 परमाणु मिलेंगे
तो एक अणु बनेगा। इसी प्रकार जब दो परमाणु कक्षक मिलेंगे तो एक आणविक कक्षक का निर्माण होगा। ठीक है, अब यहाँ तो ये परमाणु कक्षक हैं और 3 आपके आणविक कक्षक बनेंगे। कितने आणविक कक्षक बनेंगे? 3। ठीक है, 3 बनने वाले हैं। तो देखो 2 यहां लिख दिए मैंने और 1 लिख दिया यहां। ऐसा ही मैंने आपको मेरे भाई जब मैं इसको समझा रहा था, आपको बता रहा था, ये चीज बेसिक समझा रहा था, तो उसमें मैंने ये चीजें भी बनाना सिखाई थी। इसलिए पिछली वीडियोस को देखना जरूरी है आपको। ठीक है, चलो इनको आपस में कनेक्ट कर दो। इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। ठीक है, इसको इससे करो, इसको इससे। ठीक है, ऐसे इनको आपस में कनेक्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत। परमाणु कक्षक हमारे बन चुके। अब परमाणु कक्षक हमारा क्या है? 2p1, तो यहाँ लिख दो 2p1, यहाँ भी लिख दो 2p1, क्योंकि जो चीज यहाँ होती है वही चीज यहाँ पर होती है। समझ गए? चलो अब यहाँ पर 2p1 में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ भी कितना इलेक्ट्रॉन? एक। अब इस 2p1 से यहां हमें क्या प्राप्त हुआ? केवल π2px, केवल π2px। तो बता दो मेरे भाई, ये आपका होता है π2px, मतलब ये बंदी वाले होते हैं π2px। ये होता है हमारा π2py और ये जो होता है नीचे हमारा सिग्मा 2pz। ये हमारा होता है पाई स्टार 2px वाला। ये होता है हमारा पाई स्टार 2py वाला और ये हमारा जो होता है वो होता है सिग्मा स्टार 2pz वाला। ठीक है, तो यहाँ 2p1, तो यहाँ हमें क्या प्राप्त हुआ? केवल π2px वाला, π2px। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो π2px में 2 भर दो, बाकी इसमें 0, इसमें 0, क्योंकि हमें ये प्राप्त ही नहीं हुए, ये हमें यहाँ नहीं मिले हैं, नहीं मिले, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? 0 लिख रहे हैं। यहाँ भी नहीं मिला 0, ये भी नहीं है 0, ये भी नहीं है 0। केवल π2px में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो इसमें केवल भराएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी सब जो है ना वो खाली रहने वाले हैं। समझे मेरे भाई? तो ये हमारा जो B2 है उसके लिए ऊर्जा आरेख तैयार हो चुका है टोटली। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरे भाई आपने पिछली वीडियोस को देखा है, पिछली वीडियोस को कंप्लीट किया है, तो इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। मैं बार बार बोल रहा हूं, पिछली वीडियो जरूरी है। अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। तो मेरे भाई अब हम ना इसके बिल्कुल इसमें ही हम कार्बन का करेंगे। ठीक है, तो यहां पर B2 की जगह हम क्या लिख दे रहा है? C2। C2 हमारा क्या है? कार्बन। इस कार्बन यहां पर आपको पता है C2 है, कितने C से मिलकर बना? 2 C से। तो एक C का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। एक C का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p2 ऐसे ही मिलेगा, क्योंकि 6 है तो 2 4 और 2 6। सेम, अगर चीज समझ गए तो ये कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब यहां पर आपका जो C2 है, एक C का परमाणु क्रमांक कितना है? 6, तो 2 का कितना होगा? 12। तो 2 4 6 8 10 इलेक्ट्रॉन तो भरे ही हैं। अब 2px के बाद कौन भरा था? π2px के बाद भरा था π2py, है ना? तो यहां पर हम लिख देंगे π2py। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 2। समझे? कोई दिक्कत नहीं है, है ना? तो यहां पर Nb आपका क्या है? देखो Nb बिना स्टार वाला 1 2 3 4। अब 4 है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8, और स्टार वाले 1 2 2 ही हैं, है ना? तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4। तो यहां पर Nb माइनस Na का फॉर्मूला लगेगा, तो Nb का मान 8, इसका मान 4/2, तो 8 में 4 जाएंगे 4/2, 2 दूनी 4, मतलब पूर्णांक है। मतलब पूर्णांक है, मतलब C2 का अस्तित्व है, C2 बन सकता है, अणु का अस्तित्व है। कोई प्रॉब्लम? अणु का अस्तित्व है मतलब C2 बन सकता है, कोई प्रॉब्लम? ऊर्जा आरेख, तो ऊर्जा आरेख 1s के लिए बनेगा, 2s के लिए बनेगा, 2p के लिए बनेगा। तो देखो 1s के लिए सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि 1s पूरा फुल है, 2s पूरा फुल है। तो 1s और जो 2s है इसके लिए ऊर्जा आरेख में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सेम टू सेम रहेंगे। बट 2p में थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि पहले हम b के लिए देख रहे थे, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन थे, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन था। अब C में देख रहे हैं तो 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2।
तो अब यहाँ पर चेंज होगा। तो यहाँ पर ये दोनों चेंज नहीं होंगे, सेम बनेंगे। 2p देखो यहाँ पे पहले 1 था, अब कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो यहाँ पर 2p2 और यहाँ पर भी आपका 2p2। अब 2p2 तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दो, 1 और 1 2, इसमें भी 1 और 1 2। अब यहाँ 2p से हमें यहाँ कितने प्राप्त हुए अणु में 2, एक पाई 2px और एक पाई 2py। तो पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब पाई 2py 0 था पहले, अब कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 2, तो इसमें भर दो आप 2। और क्या और कोई आया क्या सिग्मा 2pz आया? नहीं। ये आए? नहीं, मतलब कुछ नहीं चेंज करना, सेम टू सेम। देख लो एक बार, समझ लो आप लोग, ठीक है। कोई डाउट हो तो हमें बताओ कि सर हमें डाउट है, वरना कोई दिक्कत नहीं है, हम फ्री हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल हम मेरे भाई क्लियर आपको कराएंगे एक एक चीज, ठीक है मेरे भाई। लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट है, पिछली वीडियोस देखोगे तो बहुत ज्यादा क्लियर चीजें हो जाएंगी, देखो पिछली वीडियो को। ओके, चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, कहीं से भी देख लो, बट देख लो तो मजा आने वाला है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब C2 का हो गया, C2 के बाद हमारा आ गया है N2। क्या आ गया है? N2, ठीक है। इसमें हम इसमें ही सुधार करेंगे और इसमें ही सुधार करके आपको N2 का बताएं, क्योंकि वही चीज हम बार बार क्यों कराएं, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको N2, ये N2, तो N2 बताइए आप कितने N से मिलकर बना? 2 N से, तो एक N का परमाणु क्रमांक होता है 7। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3, 3 2 5 और 2 7 हो चुका। तो N2 का कितना होगा? N2 का होगा 14, है ना। तो 2 4 6 8 10। पाई 2px के बाद कौन आता है? पाई 2py। यहां भर दे रहा हूं पाई 2py। कितने इलेक्ट्रॉन? 2। फिर सिग्मा 2pz, कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो देखो 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 6 8 10 12 और 2 14, टोटल फ्री। आप बंदी देखो, बंदी मतलब बिना स्टार वाले, 1 2 3 4 5, 5 है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10। स्टार वाले देखो 1 2 2 है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4। इलेक्ट्रॉन यहां पर निकालो, 10 - 4/2, तो 6/2, 2 तिया 6, मतलब अणु का अस्तित्व है। अणु का अस्तित्व है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, अणु का अस्तित्व है। बस हमारा चेंज कौन हुआ? केवल 2p3। क्या हुआ? केवल 2p3। पहले 2 थे, अब कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 3। तो ये हमारा 1s2 और 2s2 चेंज नहीं हुआ है, तो 1s के लिए ये भी चेंज नहीं हुए, 1s के लिए ये भी चेंज नहीं हुए। तो यहां पर ये और ये हमारा कोई चेंजेस इसमें नहीं आने वाला, कोई चेंजेस इसमें नहीं आने वाला, समझ रहे हो ना। कोई भी चेंजेस इसमें नहीं आएगा। चेंजेस आएगा केवल इसमें p में। 2p हमारा यहाँ चेंज हुआ तो p हमारा यहाँ चेंज हुआ, 2p3। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2p3, यहाँ पर भी 2p3। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब एक और भर दो, ठीक है। अब यहाँ हमारे परमाणु कक्षक चेंज हुए, तो परमाणु कक्षक चेंज हुए तो आणविक कक्षक भी चेंज हुए। देखो अब x भी आ गया, y भी आ गया और z भी आ गया, x y z। अब इसमें तो इलेक्ट्रॉन है और z वाले में भी हमारे कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2। तो z वाले में आप कितने भर दो? 2। क्या स्टार वाला हमारा कोई आया है इधर पे? नहीं। तो स्टार वाले को हम छोड़ देंगे यहाँ पर खाली, बिल्कुल खाली छोड़ देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना। बिल्कुल मेरे भाई ऐसे ही बनाना है आपको, कुछ चेंजेस नहीं करना। N2 का हो चुका है, O2 पे आ जाओ। N2 का हो चुका तो O2 पे आ जाओ। O2 कितने O से मिलकर बना? 2। एक O का परमाणु क्रमांक 8, तो 1s2 2s2 2p4, 2 4 6 और 2 8 हो चुका, कोई दिक्कत नहीं है। अब O2, एक O का परमाणु क्रमांक 8, तो O2 का परमाणु क्रमांक कितना होगा? 16 होगा। कौन कितना होगा? 16 होगा। तो इसमें हमें 14 इलेक्ट्रॉन भरे, हमें कितने भरने? 16। इसके बाद आपका भराता कौन है? 5 2px स्क्वायर, 5 2py स्क्वायर, इसके बाद सिग्मा 2pz स्क्वायर। मैंने यही मिटा दिया था, बाकी ये है, ठीक है। तो पाई 2px z तक तो भरा ही है, पाई 2pz तक भरा ही है, 14 इलेक्ट्रॉन अब यहां तक भरना है। तो हमारा हो जाएगा 5 2px स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत? चलो अब यहां पर मेरे भाई ये तो आपके बिना स्टार वाले 1 2
3 4 5 10 ही रहेंगे, बट स्टार वाले बढ़ जाएंगे। 1 2 3, कितने 3 है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6। तो यहाँ पर भी आपका 6, तो यहाँ पर 6 10 में से 6 जाएंगे 4/2 बराबर आपका 2, मतलब पूर्णांक अणु का अस्तित्व है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा 1s 2s में कोई चेंजेस नहीं आया, ये ऊर्जा आरेख सेम रहेंगे, बट 2p4 आ गया, तो यहाँ पर 3 की जगह हो जाएगा 4, यहाँ पर भी हमारा 4। अब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3, अब चौथा भराएगा यहाँ, तो ये और ये यहाँ चेंजेस हुआ है। हमारा एक्स्ट्रा कौन बन गया, स्टार वाला। ये तो हमारे सेम है, π2px 2 है, π2py में 2 है, π2 सिग्मा 2pz में 2 है, ये हमारे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमारा बढ़ कौन गया, स्टार वाला। तो यहाँ पर स्टार वाले में 0 की जगह आप क्या कर दो 2, और यहाँ पर भर दो आप 2 इलेक्ट्रॉन फ्री, 2 इलेक्ट्रॉन आप फ्री, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए ना, बिल्कुल सिंपल है। ऐसी चीजों को आपको करना है। O2 का अपना हो चुका, ऐसा ही हो जाएगा आपका F2 का। किसका हो जाएगा, F2 का। तो यहाँ पर F का परमाणु क्रमांक 9, तो यहाँ पर बढ़ जाएगा 5, ठीक है। यहाँ F2 कितना, 9 दूनी 18, तो यहाँ पर एक चीज और बढ़ जाएगी, phi2px के बाद कौन बढ़ जाएगा, सिग्मा स्टार phi2py, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर 8 हो जाएगा, और यहाँ चीजों को निकालोगे तो 10 - 8/2 है ना, 2/2 बराबर 1 मतलब अणु का अस्तित्व है। यहाँ चीजों को बढ़ाना है तो ये चीज सेम रहेगी, बस 2p5 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका 5 हो जाएगा, तो यहाँ 5, यहाँ 5। इसमें केवल एक चीज बढ़ जाएगी, बाय वाला, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 2, कितने 2, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर इसी प्रकार से आप नियॉन के लिए करोगे तो नियॉन Ne2 के लिए करोगे तो एक नियॉन का कितना होता है 10, कितना होता है 10, तो 2 का कितना हो जाएगा 20। यहाँ पर नियॉन का अस्तित्व नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0, क्योंकि नियॉन Ne2 नहीं बनता, Ne2 है वो नहीं बनता, इसलिए 0 आएगा, तो अणु का अस्तित्व 0 हो जाएगा। अणु का अस्तित्व नहीं लिख देना। बाकी इसमें आपका π2py के बाद आपका सिग्मा 2pz ये वाला और बढ़ जाएगा, यहाँ पर ये वाला बढ़ जाएगा, यहाँ पर बढ़ जाएगा, तो यहाँ 2 लिख देना और यहाँ 2 भर देना। तो इस टाइप से मेरे भाई हमारा ऊर्जा आरेख टोटली फिनिश हुआ। ऊर्जा आरेख फिनिश होने के साथ आपको ध्यान रखना है कि इंपॉर्टेंट चीज है, क्रम से देखोगे तो मजा आएगा पढ़ने में, नहीं तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा, ठीक है। चलो तो वीडियो को बिल्कुल खत्म करते हैं, और वीडियो को खत्म करने के साथ हम दोस्तों हमारी ये यूनिट है, इस यूनिट को भी खत्म करते हैं। हमारी यूनिट फिनिश है, ठीक है। अब कल से हमारी अगली यूनिट स्टार्ट होगी, यूनिट 5, ठीक है। यूनिट 5 स्टार्ट हम करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं मेरे भाई अगली वीडियो में जल्द ही। थैंक यू वेरी मच।